वीर विनायक दामोदर सावरकर एक ऐसा नाम जिस पर कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम रोज नए झूठ फैलाता है। इसलिए आज हम वीर सावरकर से जुड़े ऐसे ही 3 सबसे बड़े झूठ की बताएंगे आपको हकीकत। झूठ नंबर 1, माफी मांगकर आजाद हुए थे सावरकर। इस झूठ की सच्चाई अंडमान की सेल्यूलर जेल में लगे इस शिलापट से जानी जा सकती है। सेल्यूलर जेल में ही लगा यह शिलापट बताता है कि खुद अंग्रेज सरकार ने 1919 में एक जेल समिति का गठन किया था, जिसने सेल्यूलर जेल में चल रही अमानवीय शोषण के ऊपर 1920 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें इस जेल के बंदी उपनिवेश को पूरी तरह से बंद करने का सुझाव दिया। इसी समिति के इस सुझाव के बाद 11 मार्च 1921 को सर विलियम विंसर्ट ने सेल्यूलर जेल बंद करने की घोषणा की, जिसके बाद सेल्यूलर जेल में बंद कैदियों को एक एक करके छोड़ने का कार्य शुरू हुआ। लेकिन अंग्रेज सरकार इसके बाद भी सावरकर को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसी कारण सेल्यूलर जेल बंद होने के बावजूद 2 मई 1921 को विनायक सावरकर अंडमान से रत्नागिरी जेल और उनके भाई गणेश सावरकर अंडमान से बीजापुर जेल शिफ्ट किया गया। इसके बाद वीर सावरकर रत्नागिरी जेल में करीब 3 साल 1924 तक बंद रहे। इसके बाद रत्नागिरी जिले में ही अगले 13 सालों तक अंग्रेजों ने उन्हें नजरबंद रखा। सावरकर अपने जीवन के 27 साल जेल और नजरबंदी में रहे। इस बीच उन्होंने अपनी रिहाई के लिए सारे कानूनी दांवों पे लड़े, लेकिन अंग्रेजों ने इसके बावजूद उन्हें 54 वर्ष की आयु में साल 1937 में जाकर आजाद किया। भारत के इतिहास में कोई भी दूसरा स्वतंत्रता सेनानी लगातार 27 साल अंग्रेजों की कैद में नहीं रहा। और आज कांग्रेसी यही झूठ बोलकर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि माफी पत्र लिखने की वजह से सावरकर को आजादी मिली। झूठ नंबर 2, सावरकर ने भगत सिंह की फांसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम सावरकर से जुड़ा एक और झूठ फैलाता है कि 1931 में जब भगत सिंह को फांसी हो रही थी तो रत्नागिरी की नजरबंदी काट रहे सावरकर ने भगत सिंह के खिलाफ कुछ नहीं कहा। जबकि सच्चाई यह है कि खुद अंग्रेजों की सजा काट रहे सावरकर ने इस दौरान भी खुलकर भगत सिंह और उनके साथियों के लिए आवाज उठाई थी। सावरकर ने भगत सिंह और राजगुरु के बलिदान के लिए एक मराठी में कविता लिखी थी, जो उस समय महाराष्ट्र में प्रभात फेरियों में गाई जाती थी। साथ उस समय सावरकर श्रद्धानंद नाम से एक साप्ताहिक पत्र निकालते थे। इस पत्र में भी सावरकर ने भगत सिंह के समर्थन में इतना ओजस्वी लेख लिखा था कि गुस्साई अंग्रेज सरकार ने उनका पत्र को प्रतिबंध कर दिया था। झूठ नंबर 3, सावरकर ने सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी की बात कही। यह भी एक झूठ है जो कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम सावरकर के विषय में फैलाता है। कांग्रेस और सेक्युलर जमात का कहना है कि साल 1937 में सावरकर ने सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी की बात कही थी, जबकि सच ये है कि सावरकर के 1937 के भाषण से 4 साल पहले साल 1933 के तीसरे गोलमेज सम्मेलन में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान अभी नहीं तो कभी नहीं के पर्चे बांटे थे। यानी वीर सावरकर की स्पीच से 4 साल पहले ही न सिर्फ 2 नेशन थ्योरी बल्कि पाकिस्तान शब्द इजाद हो चुका था। लेकिन अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस विभाजन का सारा ठीकरा सावरकर के सिर पर फोड़ना चाहती है। कांग्रेस सावरकर से सिर्फ इसलिए नफरत करती है क्योंकि सावरकर के दिए हिंदुत्व के विचार से उपजी शक्ति आज कांग्रेस की सत्ता के लिए चुनौती बन चुकी है। लेकिन बदहवास कांग्रेस कितना भी झूठ फैला ले, कोई झूठ सच के आगे टिक नहीं सकता। कभी कोर्ट में और कभी जनता के सामने कांग्रेस के झूठ बेनकाब होते ही रहेंगे। नाम बदला है, नियत नहीं। महाठगबंधन की जरूरत नहीं। आज ही लें संकल्प।